अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे ब्लॉग। तो वीवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीवर्स, आज मैं इफ्तार में बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो वही मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, पूरी रेसिपी तो मैंने नहीं दी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपको सबसे पहले तो ब्रेड की फिलिंग के लिए चाहिए था आलू को आप बॉयल कर लें, और आलू में आप बॉयल करने के बाद मैश कर लें, और उसमें जितने मसाले होते हैं वो सब चीज़ें डालें आप इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लें। उसमें मसालों में क्या डालेंगे आप? आमचूर पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर डाल दीजिए, चाट मसाला है, हरा मिर्च काट के डाल दीजिए, हरी धनिया वो काट के डाल दीजिए, नमक है और ज़ीरा पाउडर है, ये सब, धनिया पाउडर है थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें आप डाल दें, अच्छे से मैश कर लें, और फिर ब्रेड को आप उसका जो किनारा है ना उसको कट करके एक चटनी, चाहे आप ग्रीन चटनी लगा दीजिए ब्रेड पर, चाहे इमली की चटनी लगा दीजिए। तो उसको लगाने के बाद फिर आलू को हमने मैश किया था ना उसको बीच में भर देंगे, और उसके ऊपर एक ब्रेड और रखकर अच्छे से हम कट कर लेंगे इसको ट्रायंगल शेप में। और जो बेसन है ना, बेसन की कोटिंग करके फिर हम इस तरह से फ्राई करेंगे। तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी स्नैक्स है आपका, वैसे भी और इफ्तार के लिए भी। तो बस मैंने अभी तक नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेड पकौड़ा भी बनाऊं। तो व्यूअर्स, आप लोग बताएं कि ब्रेड पकौड़ा आप सबको कैसा लगता है। व्यूअर्स, आप लोग वीडियो को देखा करें प्लीज़, और वीडियो को लाइक किया करें। चैनल को, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो उसको फ्रेंड और फैमिली में शेयर भी किया करें। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, बस इस तरह से हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है वो बनकर तैयार हो रहा है। बहुत ही टेस्टी और यमी बना था। और बस ये देखिए, मैं दो ही ब्रेड पकौड़े में डालती गई और बनाती गई। व्यूअर्स, मैं आप सबको बताऊँ ना कि मुझे कुकिंग का जो शौक़ था वो बचपन कह लीजिए, जब मैं 7th 8th या 9th क्लास में थी ना, तो जो मैगज़ीन वगैरह, सबसे पहले तो पेपर आता था, अखबार, उसमें संडे के दिन ज़रूर एक रेसिपी दी रहती थी। तो मैं पढ़ती थी ना, तो मुझे बड़ा शौक़ होता था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ इस तरह से नहीं करती थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मन में एक अच्छी कुकिंग करने का शौक़ रहता था। फिर थोड़ा सा जैसे जैसे बड़े होते गए ना, तो फिर अखबार में एक मैगज़ीन भी आती थी, और मैगज़ीन वैसे भी आती थी। तो बहुत सी मैगज़ीन थी जिसमें जैसे पाकीज़ा आंचल थी, और महकता आंचल, और वनीता है, गृह शोभा है, इस तरह की मैगज़ीन भी मैं अक्सर जो है लिया करती थी। तो उसको भी पढ़ती थी ना, तो उसमें भी पीछे एक सेक्शन होता था जिसमें कुकिंग का दिया होता था। तो मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब अच्छी लगती थी। तो कुकिंग था उसमें, जैसे फ़ैशन, लेटेस्ट फ़ैशन की चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें जो सेक्शन होता था ना, मैं उसको ज़रूर पढ़ती थी। लेकिन क्या होता था ना कि मतलब जितनी इंग्रेडिएंट होना चाहिए वो अक्सर घर पर उतनी चीज़ें मौजूद नहीं होती थी, तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ रही कि नहीं, मतलब कुकिंग करने का शौक़ रहता था। तो बस जब भी मौका मिले तो आपको ज़रूर अपने शौक़ को पूरा करना चाहिए, और जब तक आपके अंदर शौक़ नहीं होगा ना, तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो बस यही है कि जो भी चीज़ आप बनाएं, चाहे एक छोटी सी जनरल सी कॉमन सी चीज़ भी बनाएं जो हम डेली यूज़ करते हैं। एक दाल और चावल भी है, अगर आप अच्छे से मन लगाकर उसको बनाते हैं ना, तो वो भी
जो उसका टेस्ट भी आपको अलग ही दिखाई देगा। तो बस इस तरह से यहाँ पर देखिए हमारी जो ब्रेड पकौड़ा है ना वो बन रहा है। तो व्यूअर्स आप सब बताएं आप लोग क्या बनाते हैं इफ्तार में, और कुछ नई रेसिपी हो तो कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर ट्राई करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से करते करते हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है ना वो करीबन बन ही रहा है। तो व्यूअर्स रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और इस अशरे में ताक रातें भी हैं। तो ताक रातों के बारे में कहा जाता है कि इन रातों में ही कोई एक ऐसी रात है जिसमें कुरान पाक जो है वो उतरा था, नाजिल हुआ था मुकम्मल। तो अब उन ताक रातों को हमें ढूंढना है कि वो कौन सी ताक रातें हैं। कहीं कहीं पर 25 और 27 को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और उसमें देखा जाए तो 27वीं जो शब है उसी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि वो ही ताक रातों में अफजल रात है। तो किसी ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से पूछा कि ताक रातों की फ़जीलत आप बताएं क्या है। तो आपने बताया कि जितनी इबादत हो, नमाज नवाफिल हो, आप पढ़ें और जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें। अगर आपको तो फिर पूछने वाले ने पूछा कि क्या अगर जिसको ताक रातें ना मिल पाए वो क्या करे। तो आपने बताया कि वो या तो यतीम को खाना खिलाए, जितने भी नेक काम वो कर सकता है वो करे, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, अपने रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करे। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर उसने कहा कि अगर और भी किसी को मतलब कोई भी ताक रात ना मिले तब क्या हो, तो आप ताक रातों की फ़जीलत बताएं। तो ताक रातों की फ़जीलत के बारे में आपने बताया कि काफ़ी फ़जीलत है ताक रातों की। वैसे तो अल्लाह ताला जो है की इबादत हर दिन हर पल करना चाहिए, लेकिन कुछ औकात ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह की जो इबादत है ना वो ज़्यादा कबूल होती है और वो मकबूल तरीन जो है औकात होते हैं। तो बस इस तरह से देखिए हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो रहा है। तो व्यूअर्स ईद भी करीब आने ही वाली है। तो व्यूअर्स आप सब बताएं कि आप लोग ईद में क्या कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके ना हमें गरीबों की और भी उन लोगों की ईद अच्छी करनी चाहिए, अच्छी बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि उन चीज़ों से महरूम रहते हैं। तो जहाँ तक हो सके हमें ये देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन है ऐसा। अच्छा, बहुत से जो अच्छे लोग हैं ना जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो कभी भी आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और ना ही अपने दुखड़े को बयान करेंगे, क्योंकि और जो जिनको ज़रूरत नहीं होती है, जो कि मुखलिस नहीं होते हैं, वो तो देखिए आप ना कि दरवाज़े आपको मिल जाएंगे। तो हम सबको चाहिए कि हम ऐसे लोगों को ढूंढें अपने आसपास भी और रिश्तेदारों में और पड़ोस में जो कह नहीं पाते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए और जिनको उन बच्चों को जो कि चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, तरसते रहते हैं, उन बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ दिलाकर अपनी ईद को अच्छा बनाना चाहिए। तो व्यूअर्स ये था रात का टाइम, अफ्तार करने के बाद ना 1-2 घंटे के बाद हम लोग चौक आ गए थे, क्योंकि मुझे कुछ अभी भी ईद के कपड़े लेने थे। अभी मैंने मेन जो कपड़ा था वो नहीं लिया था,
तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा वीवर्स ना, रमज़ान में अफ्तार खोलने के बाद फिर आपका मन जो है ना, आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं देती है, मतलब बिल्कुल एक अजीब ही कैफ़ियत होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को करना ही पड़ता है ना। तो बस हम लोग भी उसी के लिए जा रहे हैं और काफ़ी रश है बाज़ारों में। तो बस आप भी चले हम लोगों के साथ। तो व्यूअर्स, यहाँ पर बाज़ार की रौनक देखें, कितनी रौनक है बाज़ार में। और यहाँ पर देखें इतनी भीड़ थी ना, और मुझे दिख गया रसभरी का ठेला। और रसभरी जब से रमज़ान शुरू हुआ तभी से दिख रही है, लेकिन रमज़ान में होता क्या है ना कि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें खाई नहीं जाती। तो इंशाअल्लाह जब रमज़ान ख़त्म होगा तब मैं लूँगी। और यहाँ पर आपको बाज़ार में रमज़ान और ईद की रौनकें दिखाई देंगी। तो बस हम लोग आ गए थे शॉप पर, और यहाँ पर देखें आप हमारे साथ, आप भी देखें सूट्स। ये सब अनस्टिच सूट हैं और जो लेटेस्ट में चल रहे हैं वही सब सूट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी देखें और बताएं कि आपको कौन सा सूट अच्छा लग रहा है और मैंने क्या लिया होगा, आप गेस करके बताइएगा। तो चलिए व्यूअर्स, आप लोग भी देखें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा सूट बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे अच्छे सूट थे, बस पसंद आपको आ जाए तो सभी सूट अच्छे हैं। और जो जो ट्रेंड में चल रहे हैं ना, ऑर्गेन्जा है, पेपर सिल्क है और जिमी चू, यही सब कपड़े जो है चल रहे हैं, बस आपको पसंद आना चाहिए। तो काफ़ी कुछ दिखाया यहाँ पर। ये देखिए कितना प्यारा कटवर्क का काम था यहाँ पर। यहाँ पर ना लाइट का बड़ा मसला था, पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही थी। फिर हम लोग दूसरे शॉप पर आ गए थे, तो यहाँ पर भी चीज़ें जो है देख रहे थे। और बाज़ारों में ना इतनी महंगाई है कि आपको 3-4 हज़ार के सूट कोई मायने नहीं रखते हैं, कॉमन सी बात हो गई है 3,000-4 हज़ार के सूट। तो यहाँ पर देखिए आप लोग भी कौन सा सूट आप सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर वापस ना हम लोग उसी शॉप पर, पहले वाली शॉप पर आ गए थे, और वहीं से फिर हम लोगों ने जो कपड़े लेने थे वो ले लिए। और फिर अब बस हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग भी देखें कि बाज़ार में चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं। तो वीडियो आप सबको कैसी लगी व्यूअर्स? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।